साथी पार्ट 2 हमारा ये है, देख सकते हो। तो गद्यांश हम किस पे चर्चा कर रहे थे, गद्यांश पे। तो पहले हम क्या आएगा, हम देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर है, सोचे क्यों ना इससे और बढ़िया समझ में आएगा। पहला हम गद्यांश है और दूसरा भी साथी पहला में 2 गद्यांश आता है ना। कितने गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश। उसमें बनाना कितना, 1 गद्यांश। दूसरे में क्या आता है साथी, देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि 2 प्रश्नों के उत्तर लिखें। लेटर जिसको बोलते हैं हम, यानी अपना मित्र के प्रथम श्रेणी प्रवेशिक परीक्षा उत्तीर्ण होने को या कुछ तरह दे देगा, प्रधानाचार्य पे दे देगा या फिर अपने माता पिता पे दे देगा, किसी चीज़ पे दे सकता है रिलेशन में। और तीसरा में क्या साथी, अधोलिखित किसी एक विषय पर 7 वाक्य, अनुच्छेद इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। जैसे बोलते हैं इसको लेख। इससे जैसे गंगा नदी पर लिखना है, जैसे हिंदी में किस तरह लिखते हो, महात्मा गांधी पर लिखा था, दुर्गा पूजा पर लिखा था, सरस्वती पूजा पर लिखा था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है। तो साथी न्याय भी लिखने के लिए आएगा तो हिंदी में लिख देना, और हिंदी में लिख करके कुछ रूल है उसको बिठा देना, हो जाएगा, नंबर नहीं कटेगा साथी। चौथा में क्या है, चौथा में हमारा है क्या लिखा हुआ, 6 वाक्य का अनुवाद करें। अनुवाद जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। तो वह घर से विद्यालय आता है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो थोड़ा सा कुछ रूल है, इस तरह से लिख करके नहीं, और उसमें हलंत लगा देना है ना। जैसे वह घर से विद्यालय आता है, अगर नहीं भी कुछ आ रहा है तो ये लिख करके वह घर से विद्यालय आनी या आमा, जो कुछ भी, और इस तरह से हलंत दे देना। साथ ही नंबर नहीं कटता संस्कृत में, है ना। अगर नहीं भी कुछ पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और 5वां में क्या आएगा साथी हमारा, 5वां में आता है जो कि बोला गया 8 प्रश्नों को उत्तर दें। जैसे बुक में पढ़ा होगा, अगर बुक में नहीं भी कुछ पढ़ा हुआ साथी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा, आत्मा के स्वरूप कैसा है, यह कहाँ रहती है। तो साथी आत्मा का स्वरूप तुम तो कहानी नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो क्या करेगा इंसान, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर छोड़ थोड़े देना, नहीं छोड़ना नहीं है। अगर कुछ भी अगर पता है इसके बारे में, अगर नहीं भी पता है तो भी, अगर नहीं भी पता है तो इसी से उठा के लिख दो। आत्मा के स्वरूप किसी भी इंसान या जीव जंतु के हृदय में बसता है, इस तरह से, है ना। अपना कुछ थिंकिंग पावर तो लगा सकते हो ना, और वहाँ पे लिख देना है 1-2 लाइन खींच के। साथ ही कुछ ना कुछ मार्क्स दे ही जाएंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो, अगर पढ़े हो तो आराम से तुम लिख सकते हो ना। 8 प्रश्न के उत्तर देना है, 16 क्वेश्चन रहेगा हमारा, 16 में 8 को बनाना होता है तो बन ही जाएगा अगर पढ़े हो तो, है ना। और नहीं तो फिर जैसे भी होता है चीट वगैरह से लिख देना, लेकिन क्वेश्चन खाली छोड़ना नहीं चाहते, है ना। एक मार्क्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। 1 मार्क्स का वैल्यू तब पता चलता है जिस दिन रिजल्ट आता है ना साथी, और लगता है कि दोस्त या बगल पड़ोसी वाला हमसे 1 नंबर ज़्यादा ले आया, उस टाइम पता चलता है 1 नंबर का